नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्विटर हैंडल बनाया जा रहा है, वेबसाइट बनाई जा रही है और खबरें यह भी आ रही हैं कि जो बाइडेन ने सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस बीच भारत से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कंगना रनौत ने जो प्रतिक्रिया दी है वो पूरी दुनिया में वायरल हो गई है, क्योंकि जो बाइडेन को ऐसा किसी ने पूरी दुनिया में नहीं कहा। लेकिन कंगना रनौत शेरनी बेटी हैं और जो कहती हैं बड़ी ही बेबाकी और निडर होकर कहती हैं। तो क्या कहा है कंगना रनौत ने वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और दूसरी बात, क्या आप कंगना रनौत के साथ हैं? सुशांत सिंह राजपूत मामला उन्होंने उठाया, अर्नब गोस्वामी मामले में बड़ी ही बेबाकी से बोल रही हैं और अब जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर भी उन्होंने अपनी जो नजरिया है उसे सामने रखा है। पूरी खबर बताता हूं आपको, लेकिन कमेंट में कंगना रनौत के साथ हैं या नहीं वो बताते रहिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ते हुए राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया है। 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और उनके जीतने पर हिंदुस्तान से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर तमाम बॉलीवुड सितारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसी बीच कंगना रनौत का ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है। कंगना ने नए बनने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना, यानी जो बाइडेन की तुलना आमिर खान के गजनी किरदार से की है। आपको याद होगा आमिर खान की एक फिल्म आई थी गजनी, जिसमें वो 5-5 मिनट में सारी चीजें भूल जाते थे। तो इसी को लेकर, गजनी फिल्म को लेकर ही जो बाइडेन पर निशाना साधा है कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने जो बाइडेन को ट्वीट करके गजनी कह दिया है। गजनी ये वही किरदार है जो हर 5 मिनट में सब कुछ भूल जाता है। कंगना ने ट्वीट करके लिखा कि गजनी बाइडेन के बारे में पक्का नहीं है, इनका डेटा हर 5 मिनट में क्रैश हो जाता है। जो भी दवाइयां उसमें भरी गई हैं वे 1 साल से अधिक नहीं चलने वाली और साफ है कि कमला हैरिस ही पूरी सरकार चलाएंगी। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने गजनी कह दिया है और सीधे सीधे जो बाइडेन को उन्होंने गजनी बताया, क्योंकि जो बाइडेन, उनका कहना ऐसा है कंगना रनौत का कि जो बाइडेन अपनी कही हुई बातों को ही 5 मिनट के अंदर भूल जाते हैं और ये ठीक वैसा है जैसा कि आमिर खान की जो गजनी फिल्म थी उसमें गजनी के किरदार के साथ होता था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने निशाना साधा जो बाइडेन के ऊपर और जो बाइडेन को गजनी कहा है। कमला हैरिस को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन गजनी बिडेन के बारे में उन्होंने लिखा कि गजनी बिडेन के बारे में वो कुछ नहीं कह सकती हैं, वो हर 5 मिनट में भूल जाती हैं, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे और जाहिर है कमला हैरिस ही इस शो को चलाएंगी। उन्होंने आगे लिखा कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तब वह अन्य महिलाओं के लिए भी जगह बनाती है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए कमला हैरिस को बधाई। आपको बता दूं कि जो बिडेन और कमला हैरिस को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं और जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कंगना रनौत के बारे में बात करूं तो कंगना रनौत जल्द ही फिल्म थलेवी में नजर आएंगी। उन्होंने फिल्म की शूटिंग पर ही कर ली है। ये फिल्म जय ललिता की बायोपिक है और इसके बाद वो तेजस में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म की वो तैयारी कर रही हैं। खैर, अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। दरअसल आपको बता दूं कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बन चुके हैं और खबरें ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सत्ता हस्तांतरण और नई सरकार के गठन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने buildbackbetter.com नाम से वेबसाइट बनाई है और @transition46 के नाम से ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति बनने जा रही भारतीय मूल की कमला हैरिस के सामने कोरोना, आर्थिक सुधार, नस्लीय भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दे होंगे। जीत से पहले बाइडेन ने कहा था कि जनता ने उन्हें कोरोना महामारी से बचाव और अर्थव्यवस्था पर काम करने के लिए वोट दिया है और वो राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचने पर पहले दिन से अपनी योजनाओं पर काम शुरू कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि वो देश में 2,36,000 लोगों की जान ले चुके वायरस को नियंत्रित करेंगे। आपको बता दूं कि शनिवार को जब अमेरिकी चुनाव के नतीजे आए तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बाइडेन ने 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, वहीं उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 214 वोट मिले। इसी के साथ जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और वहीं कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी हैं। जीत से पहले पहली महिला उपराष्ट्रपति।
जीत से पहले बाइडेन ने कहा था कि हमें याद रखना है कि हमारी राजनीति बेदर्द और खत्म ना होने वाली लड़ाई नहीं है। हमारी राजनीति का मकसद राष्ट्र के लिए काम करना है, टकराव को भड़काना नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान करना है, न्याय की गारंटी देना है, सबको समान अधिकार देने हैं, हमारे लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं है, हम अमेरिकी हैं। खैर, ये तो रही जो बाइडेन की बात। लेकिन आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से फतेह हासिल की गई, जिस तरीके से जो बाइडेन ने जीते, इसके जो कारण नजर आ रहे हैं वो कई कारण नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कि कोविड शायद बाइडेन की जीत का सबसे बड़ा कारण कोविड रहा, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी में अमेरिका में 2,30,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है और इसने वहां के लोगों की जिंदगियों के साथ साथ राजनीति को भी उलट कर रख दिया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात खुद स्वीकार की थी। विस्कॉन्सिन में हुई एक रैली में ट्रंप ने कहा था कि फेक न्यूज़ के साथ हर जगह कहीं अगर कुछ है तो वो है कोविड। और हाल के दिनों में विस्कॉन्सिन में संक्रमण के मामलों में तेजी से उछाल आया है। अमेरिका में मीडिया का फोकस लगातार कोविड पर बना रहा, जो इस बात का संकेत था कि महामारी लोगों की सबसे बड़ी और गंभीर चिंता बन गई थी। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव अभियान का ये मुद्दा नहीं था। ऐसे में राष्ट्रपति ने इस मामले को जैसे संभाला, उससे उनकी लोकप्रियता में कमी आई, डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में कमी आई। तो ये सबसे अहम मुद्दा था। दूसरा, कम तड़क भड़क वाला चुनावी अभियान। अपने राजनीतिक कैरियर में बाइडेन खुद को परेशानी में डालने वाले के रूप में नजर आते हैं और एक बार की उनकी गलती की वजह से 1987 का राष्ट्रपति चुनाव वो हार गए थे। इसके बाद 2007 तक उन्हें चुनाव में कभी उस तरह की सफलता नहीं मिली। तीसरी बार की अपनी कोशिश में बाइडेन के रास्ते में परेशानियां कम आई, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई। इसका पहला कारण यह रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते थे, बेवकूफ़ी भरे बयानों के लिए। दूसरा, बीते महीनों में कई ऐसी खबरें थी जिन्होंने मीडिया को बिजी रखा, जैसे कोरोना महामारी, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद प्रदर्शन और हिंसा और आर्थिक मुश्किलें, और इन सभी खबरों ने देश के लोगों का ध्यान अपनी तरफ लगाए रखा। इसके लिए बाइडेन के चुनावी अभियान को भी बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाइडेन को मीडिया में उतना नहीं आने दिया जितना अभियान के लिए ज़रूरी था। तीसरा जो अहम चीज़ रही वो रही ट्रंप के सिवा कोई और चाहिए। चौथी जो बड़ी चीज़ रही वो ये कि मध्य मार्गीय रास्ता चुनना है, यानी मिडिल का जो रास्ता होगा। और पांचवा, अधिक पैसा और कम समस्याएं। इस साल की शुरुआत में बाइडेन के पास चुनावी अभियान चलाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं था, जेब खाली थी, लेकिन उन्होंने नुकसान उठाकर चुनाव अभियान शुरू करने का फैसला किया, वो भी ट्रंप के खिलाफ, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अभियान के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। अप्रैल के बाद से बाइडेन ने अपने चुनावी अभियान को फंड रेजिंग अभियान में बदल दिया था। तो ये तो रहे 5 वो कारण। लेकिन अब एक और जो चीज़ उठकर आ रही है वो ये कि जो बाइडेन के बनने के बाद क्या भारत के साथ संबंध उतने मधुर हो पाएंगे जितने ट्रंप के साथ थे? तो इसका जवाब सीधे सीधे साफ शब्दों में ये है कि 2014 में भी जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के, और उस वक्त मोदी और जो बाइडेन की जो नज़दीकियाँ थी, जो आपस में गर्मजोशी थी, वो एक बार फिर देखने को मिलेगी और भारत के साथ रिश्ते वैसे ही बहाल होंगे जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के शासन में थे। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।